वेलकम गाइड्स अगेन टू ओमकार मॉनिटर। आज हम यहाँ पर फिर से उल्लू की एक सीरीज रिलेशनशिप काउंसलर उसका रिएक्शन एंड रिव्यू करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने उसके पार्ट 1 का रिएक्शन एंड रिव्यू पहले किया था। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप उससे जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। सो चलिए इसके पार्ट 2 का रिएक्शन एंड रिव्यू करते हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो स्टोरी हमें पहले पार्ट में देखी थी वही यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी कंटिन्यू होती है। मतलब कि यहाँ पर जो कार्तिक है वो तो हवस का पपीता है, ये हम जानते हैं। उसे बीडीएसएम टाइप से सेक्स करना पसंद है, ये हम सब जानते हैं। और उसकी इसी गलती की वजह से जो सेजल है वो यहाँ पर भाग के आई राजीव और मेघना के घर पे। हमने ये सब पहले ही देखा था। लेकिन अब यहाँ पर जो कार्तिक है उसकी हवस और बढ़ जाती है, और उसकी हवस बढ़ जाती है मेघना की तरफ। जब वो मेघना को देखता है तो मन में रंग रेलियों के वो ख्याली पुलाव पकाता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था। सो अब यहाँ पर एक तरफा ये दोनों बात तो अलग हो गई। अब दूसरी तरफ जो बात आती है वो आती है मेघना की, सॉरी अपनी राजीव की और सेजल की। अब यहाँ पर जो सेजल है वो सारी बातें राजीव से भी शेयर करती है, लेकिन राजीव है कि अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सेजल से कह बैठता है कि उसे उसके साथ सेक्स करना है। और अपने जज्बाती और ख्याली पुलाव में वो इतना खो जाता है कि वो अपने दोस्त की बीवी यानी कि वो सेजल के साथ वो इंटीमेट हो जाता है और वो वहाँ पर उसके साथ सेक्स कर लेता है। सो अब दूसरी तरफ यहाँ पर बात आती है राजीव अपना कार्तिक की और मेघना की। एक दिन जो राजीव, अब जो बार बार राजीव आ रहा है मुंह में, लेकिन यहाँ पर जो कार्तिक है वो एक दिन जो मेघना है उसे मिलने के लिए बुलाता है एक कैफ़े में, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। वो कैफ़े में फिर से बुलाता है। सो दोनों मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्तिक है वो सेजल को बेहोश करने के लिए, यानी कि उसे बेहोश करने के लिए, या फिर हम उसे मूड में लाने के लिए कह सकते हैं, या फिर उसे नींद की गोली उस ड्रिंक में डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बेहोश हो जाए, वो आधी अधूरी नींद में चली जाए और कार्तिक है कि उसके साथ रंगरेलियाँ मना ले। सो यहाँ पर जो कार्तिक है वो अपने प्लान में पूरी तरीके से सक्सेस हो जाता है। और वो जो उसका जो घटिया काम होता है रंगरेलियों का, मतलब रंगरेलियाँ अच्छी होती है लेकिन उसका जो घटिया तरीका है ना बीडीएसएम टाइप का, वो फाइनली मेघना के साथ कर लेता है। अब यहाँ पर ये जो कहानी है अब यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। वो है कि सेजल जब सेजल राजीव के साथ इंटीमेट हो जाती है तब उसे अपने जो किए हैं उस पर बहुत ही पछतावा होता है। सेम लाइक राजीव के साथ भी ऐसा होता है। वो उसे भी मन में सोच रखता है कि वो अब मेघना के साथ उसे धोखा दिया है, उसने उसके साथ चीट किया है और उसने सेजल के साथ इंटीमेट किया है। अपने बस 5-6 मिनट के सुख के लिए उसने एक पराई औरत के साथ सेक्स कर लिया। उसके साथ साथ यहाँ पर अपनी में जो मेघना है उससे भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसने एक अपने पति के बारे में एक गलत थिंकिंग रखी थी, जो उसे इस मुकाम तक लेकर आई है और उसे अपने इस चीज़ों पर कंट्रोल और काबू रखना चाहिए। और यहाँ पर तीनों यानी कि सेजल, साथ साथ मेघना और राजीव तीनों को गिल्टी फील करते हैं और वो तीनों सोचते हैं कि हमने अपने अपने पार्टनर को धोखा दिया है। वो अपने मन में और थिंकिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक टाइम ऐसा भी लगा था कि जो कार्तिक है वो भी शायद समझ जाए कि उसने भी किसी के साथ सेक्स करके अपनी पत्नी को धोखा दिया है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि कुत्ते की पूँछ कभी सीधी हो नहीं सकती, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो वैसे ही हाल है कार्तिक का तो इसमें इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया। जैसे वो उसने मेघना के साथ सेक्स किया फिर उसे सीरीज़ में दिखाया भी नहीं, और बस यहाँ पर ये सीरीज़ का एंड एक बहुत ही खासदार तरीके से होता है। मतलब यानी कि राजीव और मेघना एक दोनों के गले में लिपट के अपने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लेते हैं। मतलब होती भी नहीं है लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती की वजह से वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर। अब कार्तिक को तो कोई फ़र्क होता नहीं है, वो बस हवस का पपीता है, यहाँ वहाँ मुँह मारना उसकी आदत है। तो यहाँ पर जब राजीव और मेघना दोनों सोते रहते हैं तो यहाँ पर जो सेजल है वो एक लेटर पर कुछ लिखती है, उसके डाइनिंग टेबल पर रखती है और अपनी बैग लेकर फ़ौरन से उस घर से निकल कर चली जाती है। और पता नहीं कहाँ चली जाती है, ये तो मुझे भी नहीं पता और सीरीज़ में दिखाया भी नहीं है। सो रिलेशनशिप काउंसलर के दोनों पार्ट का यहाँ पर उन्होंने फाइनली हैप्पी एंडिंग कर दिया। अगर हमारी वीडियो में भी कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और यार चैनल को आप सब्सक्राइब करते नहीं हो तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ऐसे उल्लू की बेहतरीन से सीरीज़ की रिएक्शन एंड रिव्यूज़ की वीडियो नहीं मिलेंगे। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और स्टे ट्यून।